कंडीशन देखी थी ना उस औरत, हाँ, मांस कैसे उतरता था, जो टेस्टिमनी देखी गई था। रोज नहीं, थोड़े थोड़े घंटों में मांस निकलता था। और एक नर्स उसे मिलती है और सबसे पहला साइन, वो बिना ग्लव्स पहने उसको टीका लगा के उठा रहे, बोलती कोई बात नहीं, घर ले जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। अगर आपका परमेश्वर जीवित ना हो, आप हाथ नहीं लगाएंगे ऐसे मरीजों को। मैं आपको बता सकता हूं, ये छूने से फैलती है। इनकी फैमिलीज को स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है, इनके करीब मत जाओ, मत छुओ, अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट। लोग इसीलिए रिश्तेदार नहीं आते, उनको पता है ये छूत की बीमारी है, स्किन की बीमारी है। और आपने ले हैंड करते हुए देखा होगा चर्च में मुझे, सीधा बिना सैनिटाइजर पटक हाथ। क्यों? हमें जीसस का पता है, जीसस के बारे में मत पता है, वो जीवित है। आप पैसा कमाने के लिए अपने अपने आप को दांव पे नहीं लगाते। प्राण के बदले आदमी सब कुछ देता है, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप जानते हैं, चाहे मैं आपको 10 लाख बाइबल के भेद सिखाऊं, जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें परमेश्वर आप पर जाहिर नहीं करेगा, चाहे आप मेरे रोज 2 सरमन सुनो। आपको खुद बाइबल की खोज करनी है, वर्ड की खोज करनी है, और आप देखेंगे परमेश्वर आपसे अलग बात कर रहा है। ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये इसलिए है कि आप खुद डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को कहा था, इन शास्त्रियों फरिस्तियों को बाप मत कहना। ये वो वाला बाप नहीं था जो लोग आज प्रचार करते हैं। ये वो वाला बाप था कि शास्त्री फरीसी बोलते थे कि हमारे पास आओ अगर ज्ञान चाहिए, हम ही आपको वचन दे सकते हैं, तुम किसी को वचन नहीं दे सकते। नहीं तो परमेश्वर फिर ये क्यों कहता कि अपने माता और पिता की आज्ञा मान? नहीं तो पौलुस फिर क्यों कहता मेरा स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस? पतरस फिर क्यों कहता आत्मिक पुत्र? क्योंकि वो आत्मिक बातें हैं, वो अलग चीजें हैं। तो फिर क्यों परमेश्वर अलीशा के हे पिता के पुकारने पर उसको मसा दे देता? अगर वो गलत होता बाइबल से, तूने इंसान को पिता कहा, अब मैं तुझे मसा नहीं दूंगा। उसने पिता कहा, फिर भी मसा उसके जीवन पे आया। हालेलुया। वर्ड को फॉलो करना। बहुत से लोग जीवित चर्चिस जाने से आपको रोकेंगे, वो शैतान रोकता है। क्यों? शैतान को पता है कि अगर ये जीवित चर्च के साथ जुड़ा रहा तो इसकी ब्लेसिंग पक्की है, और वो फ्यूचर जानता है, और वो आपको रोकने की कोशिश करता है। अगर वो आप रुक गए, आपकी वो ब्लेसिंग आपको कभी नहीं मिलती। जो भी शैतान आपकी लाइफ में कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उसे दरकिनार कर दो, इग्नोर कर दो। डरो मत, घबराओ मत, रिस्क लो परमेश्वर के लिए। तुम कामयाब होगे, एक ग्रेट बिजनेसमैन होगे, एक ग्रेट पास्टर होगे, एक ग्रेट हाउस मेकर होगे। तुम ग्रेट मदर, ग्रेट फादर, ग्रेट ब्रदर, ग्रेट सिस्टर, ग्रेट मदर फादर होगे इन जीसस नेम। लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर करेंगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं, खुदाबंद तुम्हारा आदर करे। वो तुम्हारी हदों को बढ़ाएगा, तुम एक जगह पे नहीं रहोगे। तुम्हारी हदें लगातार बढ़ती रहेगी, तुम लगातार एक्सपेंड होते रहोगे। तुम्हारा परिवार लगातार, तुम्हारे परिवार की ब्लेसिंग लगातार एक्सपेंड होती रहे। कोई शैतान अपनी योजना तुम्हारी जिंदगी में पूरी नहीं कर पाएगा। जो भी शैतान करना चाहेगा, मेरा पिता स्वर्ग से दूतों को भेजकर उसे कैंसिल कर देगा। जो कुछ भी शैतान ने तुम्हारे लिए ठान रखा होगा, वो कैंसिल हो जाएगा और शर्मिंदा होगा इन जीसस ने। वो बीमारी तुम्हारे अंदर पनप रही होगी, वो कैंसर, वो एड्स, आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ से चल के सूख जाएगा, तुम फ्री होके वापिस जाओ। हालेलुया। थर्सडे
थर्सडे ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में थी और परमेश्वर का पूरा मैसेज देना मैं भूल गया। परमेश्वर ने कहा था इन लोगों को बोलना कि 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट्स को करवाएं। जिन्होंने रिपोर्ट के साथ प्रार्थना करवाई थी, आपकी रिपोर्ट शॉकिंगली चेंज हो चुकी है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके आपको टाइम मिलता है, मंडे करवाना, इस हफ्ते करवाना। रिपोर्ट्स लेके आए हो साथ, उठाओ जरा देखो मैं आपकी रिपोर्ट्स को। मुझे लगता है पड़ोसियों को भी ले आयो, भाई के भी ले आओ, ले आ रिपोर्ट दे दे, प्रे कर रहा हूं मैं जाके चर्च। ओ जीसस। आज टीम आपको बिग ऑयल लेना है अंदर से, और जो फास्टिंग प्रेयर में होते हैं, ओके, और जो अपनी ड्यूटीज में फेथफुल, कॉलेज के अंदर रहने वाले फास्टिंग फेथफुल, उन्हें ऑयल देना है कि जब मैं प्रार्थना शुरू करूं आपको अपनी रिपोर्ट ऊपर रखनी है। ओके, इस तरह से ऊपर उठा के रखनी है, और जब वो आपके पास आएंगे वो आपके सिर के ऊपर, माथे के ऊपर ऑयल लगाएंगे और आपकी रिपोर्ट के ऊपर ऑयल लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो जल्दी नहीं करना, हो सकता है कि मीटिंग आमीन हो जाए और अभी भी लास्ट व्यक्ति पड़ा हो, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब पे टाइम लगना चाहिए। जल्दी जल्दी वाला काम नहीं। आप खड़े हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप टच कर रहे हैं, उस बीमारी को कैंसिल कर रहे हैं। ओके, और जब आप पे प्रेयर हो जाए अपने हाथ को नीचे कर लेना, ताकि उनको मालूम हो जाए कि आप पे प्रेयर हो गई है और वो आगे बढ़ सके। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। क्या आप वचन को फॉलो करेंगे? मैं आपको देखने वाला हूं। जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको देखूंगा। लोग सोच रहे कब मिलोगे यार आप। मिल तो लो। काउंसलिंग डे पर मैं लोगों से मिलता हूं और उसे और स्ट्रांग बनाने का मेरा इरादा है। हालेलुया। अगले थर्सडे और संडे बड़ी मीटिंग है, लोगों को मैसेज देने का समय है। भूले मत, आग से भरी हुई इन सभाओं को अटेंड करना मत भूले, अपने परिवारों समेत। ये पर्दे नीचे करने से खुला हो गया ना, फ्रेश हो गया ना। अपने हाथों उधर के पर्दे भी उठा दो, ओके, उधर वाले भी। और खासकर जुलाई अगस्त में इसे मत लगाओ, तो नीचे नीचे लगाओ। उठाओ अपने हाथों। अगले 15 मिनट 20 मिनट भूल जाओ आपके लिए, आपके पास आके कोई आया है कि नहीं, कब तक आएगा, भूल जाओ। मुझे जाना है, वापिस जाना है, ये शैतान का काम है। गाड़ी पार्किंग से अभी निकाल लो, बाद में रश हो जाता है। ये शैतानी काम है, शैतान कर रहा है। टिके रहो, खड़े रहो जब तक आमीन ना हो जाए। ये शैतानी बात है, मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान कर रहा है ये। अगर आप अभी बीमार नहीं हैं तो फ्यूचर के लिए रिसीव करोगे, अब बीमार ना पड़ो। ओके, और भूल जाओ सब कुछ। अपनी फाइल्स को उठा लो और टीम जाए, और वर्शिप के दौरान ही आप प्रेयर स्टार्ट करें। जिन लोगों के पास फाइल्स नहीं, आपके पास ऑयल है, ऑयल को निकालो, माथे से लगाओ, अपनी बॉडी को अनॉइंट करो, और वर्शिप के दौरान आप सिर्फ वर्शिप करेंगे। टीम खुद आपको ढूंढ लेगी और आप प्रिपेयर कर देगी। अपने घुटनों पे आकर अपनी फाइल को उठा लो। हाँ, एक तेरी, हिलाओ अपने हाथों को। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा Kudus, 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 Rabbul Afawasil hai, Gali Khuda hai tu, Gali Khuda hai tu, Kudus, 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 Rabbul Afawasil hai,
खाली खुदा है तू, खाली खुदा है तू, बस इश्क की माला लाए तेरे चरणों में।